नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर। एमएलए श्याम शर्मा के ऑफिस के मैं बाहर हूँ और मैंने कुछ लोग एमएलए ऑफिस में आए थे जो हरिनगर डिपो 2 और 1 मतलब 1 जो डिपो 1 है वो उसमें तो मॉल बनने लग रहा है, 3 मंजिल का मॉल बनेगा। और जो डिपो 2 है उसके वो भी बंद कर दिया गया। उसके अंदर 158 कर्मचारी थे, मतलब जो पूरी दिल्ली के अंदर मिला के 158 कर्मचारी थे जो काम करते थे पिछले 15 साल से। उन सभी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने, तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि वो ठेकेदारी पे थे, ये कोई बीबी कंपनी है तो ठेकेदारी पे उनके अंडर में काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कर्मचारी बराबर में आप वीडियो चल भी रही है, देख भी रही है, इन कर्मचारियों के साथ इन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार ने नहीं, फिर मैं गलत बोल गया क्योंकि ऐसा था ना, सरकारी डिपो तो दिल्ली सरकार का नाम नहीं आता। तो जो ठेकेदारी के जो कर्मचारी थे उनको ठेकेदार ने नौकरी से निकाल दिया बिना नोटिस दिए। दिवाली से 20 दिन पहले निकाल दिया उन्होंने। आज ये लगा लो धनतेरस है तो उससे 20 दिन पहले जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए भी कुछ कर नहीं पा रही है। और साथ में दिवाली का मौसम है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है, छोटी दिवाली, फिर परसों दिवाली है। और इन जो कर्मचारी जो देख रहे हो आप साइड में जो वीडियो देख रहे हो, ये क्या कि इनके पास पैसा नहीं है क्योंकि नौकरी छूट चुकी है। 20,000 रुपये ये ठेकेदारी पर लेते थे, इनसे कागज़ पे साइन करा लिए गए थे कि साइन करो कागज़ पे कि भी आप लोगों को पूरा बोनस दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे इनकी 20,000 सैलरी होती थी तो 20,000 ही इनको बोनस मिलता था, लेकिन अब इनको 7-7 हज़ार रुपये बोनस देने की बात कही गई थी, मतलब विश्वास में लिया गया था कि आपको 7,000 बोनस मिलेगा, लेकिन वो भी अभी तक इनको नहीं मिला है। उसके अलावा इनको नौकरी से भी टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि नौकरी से बाहर कर दिया गया। जो ठेकेदार है, जो इनके ठेकेदार थे, उन्होंने इनको ये भरोसा दिया कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप लोगों को दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाएगा। लेकिन 2 महीने 3 महीने तक ये करेंगे क्या? बात सवाल ये भी आता है। और डिपो बंद हो चुका है, तो अगर डिपो बंद हो चुका है तो फिर इनको रखा कहाँ पे जाएगा, ये भी एक सवाल पड़ता है। लेकिन इनको कुल मिला के अगर देखा जाए तो नौकरी से निकाल दिया गया। और अगर ठेकेदार इनको दोबारा रख लेता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि इनको दोबारा से रख रहे हैं। लेकिन दिवाली का सीजन है, जाएंगे कहाँ पे? और साथ में 158 लोग जो है एमएलए ऑफिस में आए, श्याम शर्मा जी के ऑफिस में आए थे। एमएलए जो हरिनगर के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऑफिस में ये लोग आए थे और इन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में क्या लिखा था कि आदरणीय सम्मान्य माननीय विधायक जी श्याम शर्मा जी हरिनगर विधानसभा के, आप जो है हमारी इस पत्र पर कार्रवाई कीजिए ताकि हमें बोनस मिल सके। और बोनस भी जो पहले मिलना था 20,000 का ही 20,000 मिलता था, तो वही 20,000 की अमाउंट है बोनस की मिले, जो कि हर साल मिलता था। लेकिन अब की बार इनको बोनस भी नहीं दिया गया। बोनस तो दिया ही नहीं, साथ में इनको नौकरी से भी हटा दिया गया। अभी इनका डिमांड ये है कि हम कुछ भी काम कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप जो है कम से कम हमें बोनस दिला दीजिए ताकि कुछ पैसा हमारे हाथ में आए और हम दिवाली के दिन अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीद सके और मिठाइयाँ खरीद सके और उनको खुशियाँ दे सके। लेकिन दिवाली में सभी लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, गिफ्ट खरीद रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, लेटर लेके, पत्र लेके, चिट्ठी लेके विधायकों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अभी तक तो किसी विधायक के पास गए नहीं थे, एक ही विधायक के पास गए थे जो कि सिर्फ श्याम शर्मा ही है, जो हरिनगर के विधायक आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा से विधायक है। ये सिर्फ अभी इन्होंने उन्हीं को लेटर दिया है। उसके बाद अभी इनका कहना ये है कि अगर हमें दोबारा से नौकरी पे नहीं रखा गया या हमारा कुछ किया नहीं गया या बोनस भी अगर नहीं दिया गया तो ये जाएंगे, जो मजदूर कोर्ट होती है उसमें जाएंगे। बड़ी कोर्ट में तो जाएंगे, जो मजदूर कोर्ट होती है, रोज़गार जो मतलब जहाँ पे मजदूरों की आवाज़ उठाई जाती है, उस कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अपने केस डालेंगे। लेकिन पैसा तो वहाँ पे भी लगेगा। अब 158 लोग को जब नौकरी से हटा ही दिया तो ये 158 लोग पैसा कहाँ से लाएंगे कोर्ट केस लड़ने के लिए?
अगर कोई वकील भी करेंगे उस रोज़गार मतलब कोर्ट में जाते हैं उसके लिए, अगर ये वकील भी करते हैं, वकील तो पैसा मांगेगा। तो इनका कुल मिला के देखा जाए तो ये इनका बंटा धार कर दिया, मतलब घर पे बिठाए थे, इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। 158 लोगों को, अभी 158 लोग नौकरी के लिए दर दर के ठोकरे खाएंगे, लेकिन अभी इनकी इतनी उम्र है नहीं कि भी कहीं पे नौकरी इनको मिल सके और अच्छी सैलरी में मिलेगी। तो 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 इतनी ही सैलरी मिलेगी, जो आज के वर्तमान समय में आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 15,000 से ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हो सकेंगे तो 20,000 सैलरी मिलेगी। और महंगाई तो आप देख ही रहे कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो इन्होंने मतलब आँखों में आंसू है इनके, और बेचारे रोते हुए भी मेरे से इन्होंने अपना बात बताई थी। वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने इनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि मैं अपनी आवाज़ में सारी बातें बता रहा हूँ कि क्या क्या इन्होंने अपनी बातें रखी थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब दोबारा इनको रखा जाएगा तो जो ये वीडियो में बोल रहे थे, ठेकेदार क्या करता है कि जो आवाज़ उठाता है ना उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है। आजकल ये भी चल रहा है। तो जो माइक पे बोले थे उनको नौकरी से हटा भी सकते हैं। तो इन्होंने वैसे ही मेरे से मतलब बातचीत की, माइक पे बोला था, लेकिन मैं इनकी वीडियो, इनकी आवाज़ आप लोगों को नहीं सुना रहा, इसलिए मैं जो इन्होंने बातें मुझे बोली थी वो बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि इनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, नहीं तो ये रोज़गार का जो कोर्ट होती है, रोज़गार कोर्ट होती है, उसमें ये जाएंगे और अपनी शिकायत भी रखेंगे ताकि इनको न्याय मिल सके। लेकिन अभी तक 20 दिन इनको हो चुके हैं, ना ही इनको बोनस मिला। बोनस के नाम पे इनको कंपनी ने धोखा भी दे दिया। कोई BBQ कंपनी नाम थी, उन्होंने इसको धोखा भी दे दिया। 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे, 15 साल के बाद इनको घर पे बिठा दिया गया। तो ये थी इनकी सारी परेशानी, जो दिक्कत थी मैंने आप लोगों को सुना दी है, बता दिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इनकी आवाज़ जो है दिल्ली सरकार तक जा सके। और इन्होंने भी दिल्ली सरकार में बैठी मुख्यमंत्री गुप्ता जी से भी इन्होंने गुहार लगा कि मैडम हमारे लिए कुछ कीजिए। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हमने भी हिंदुत्व का नारा दिया, हम भी हिंदू है, तो आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए ताकि रेखा गुप्ता तक, मंत्रियों तक इनकी बात पहुँच सके और अपोजिशन पार्टी तक भी इनकी बात पहुँच सके और इनको न्याय मिल सके और इनको रोज़गार मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।